हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। एक देवरानी और जेठानी की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए ये कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी काफ़ी पैसे वाली थी, बहुत सी चर्चा करने जाया करती थी, लेकिन देवरानी जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। इस वजह से वो किसी के घर नहीं जाया करती थी। कोई शिव चर्चा करता, कोई भी बुलाता तो वो नहीं जाती थी। उसको लगता था कि मैं सबके बीच में गरीब रहूँगी, फटे पुराने कपड़े पहने रहूँगी तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ेगी। इससे अच्छा है मैं घर में ही पूजा पाठ कर लेती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। वो कहीं नहीं जाया करती थी, लेकिन जो जेठानी थी उसको बड़ा ज्ञान था शिव चर्चा का। वो हर जगह जाती, कोई भी शिव चर्चा के लिए बुलाने आता, कहीं से भी वो सुन लेती तो वो अवश्य जाया करती थी। एक दिन सभी गुरु बहना ने कहा उस जेठानी को कि आप सबके यहाँ शिव चर्चा कराती हैं, अब आप भी अपने यहाँ एक दिन शिव चर्चा रखिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं शिव चर्चा रखूँगी। जेठानी ने अपने घर शिव चर्चा रखा और अपने घर देवरानी को कहा कि देखो, तुम किसी के घर जाती नहीं हो, लेकिन तुम मेरे घर जरूर आना। तुम देखोगी कैसे चर्चा होता है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का क्या फ़ायदा होता है। मैं बड़े लोगों के साथ उठती बैठती हूँ तो मेरा रुतबा ही अलग है। तुम ज़रूर आना और देखना मेरे कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। ये सब कह करके उसको बुला करके गई। वो भी सोचने लगी अगर नहीं जाऊँगी तो मेरी दीदी को बुरा लगेगा। वो क्या की, जो सबसे अच्छी साड़ी रखी थी वो पहन करके और शिव चर्चा में चली गई। वहाँ जब जा कर के देखा तो उसका मन शिव चर्चा में लग गया। उसको बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। उसने अपनी जेठानी से कहा कि दीदी, मैं भी अब एक दिन शिव चर्चा कराऊंगी अपने घर में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके घर की शिव चर्चा देखकर। जेठानी कहने लगी, अरे भला तुम्हारे घर कौन आएगा? मेरे घर तो बड़े बड़े घराने की औरतें आई थी सब पूजा में, तुम्हारे घर कौन आएगा? देवरानी कहने लगी, अरे दीदी ऐसा मत कहिए, जिसको शिव चर्चा में भक्ति में ज्ञान है वो जरूर आएगा, और जो अपने घमंड में चूर है उसको मैं बुलाने भी कहाँ जा रही हूँ। इतना सुनकर जेठानी कहने लगी, तुमको तो ताव आता है, तुम तो कहती हो मैं बुलाने कहाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर आएगा ही कौन? कोई नहीं आएगा। वो कहने लगी, दीदी आप जरूर आना, बाकी कोई आए या ना आए सब भगवान पर छोड़ देती हूँ। 2 दिन बाद वो अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी, दीदी सोमवार को मेरे यहाँ चर्चा है और बताओ मुझे क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए। जेठानी थी वो कहने लगी, अरे शिव चर्चा में बड़ा खर्चा होता है, तुमसे नहीं होगा, तुम क्यों इसका पाप का भागीदार बन रही हो जब नहीं कर पाओगी। देवरानी कहने लगी, आप बताओ तो मैं कर लूँगी। जेठानी कहने लगी, देखो सब कुछ तो मंगाना ही मंगाना, लेकिन शिव जी को भोग लगाने के लिए मछली ज़रूर मंगवाना। छोटी छोटी जो मछली आती हैं उनको मंगा करके एक थाल में रख करके, पीतल की थाल में, और ऊपर से लाल कपड़ा उड़ा करके शिव जी को भोग लगा देना। देवरानी को जैसे जैसे जेठानी ने कहा वैसे वैसे देवरानी करती गई। उसको तो मालूम नहीं था, लेकिन जेठानी तो उसके साथ अन्याय कर रही थी, झूठ बोलकर उसको मछली का भोग दिलवा रही थी। लेकिन उसने वैसा ही कहा, अपने पति से मछली मंगवाई और सारा सामान मंगवाया। मछली को उसी फूले की थाली में रख करके और लाल कपड़ा उड़ा दिया। शिव चर्चा के लिए सबको बुलाने गई, सब आस पड़ोस की औरतें आईं। प्रसाद बांटने का नंबर आया तो देवरानी कहने लगी कि दीदी आप प्रसाद बांट दीजिए, आप बड़ी हैं, आप अच्छे से प्रसाद दे देंगी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, जिसके घर चर्चा होती है वही प्रसाद बांटता है। एक काम करो, तुम ही प्रसाद बांटो, और ऐसा करना कि लाल कपड़ा खुले ना, मुट्ठी से ले करके और सबके आंचल में डाल देना, और अपनी आँख थोड़ा सा बंद रखना, खोलना मत प्रसाद देते समय। उसने कहा ठीक, और उसने उसी प्रकार किया जिस प्रकार उसकी दीदी ने बताया। वो मुट्ठी में लेती और सबके आंचल में डालना चालू कर दी। जैसे ही सबके आंचल में गया तो वो सोना चांदी बन गया। सब हैरान औरतें कहने लगी, अरे ये तो गरीब थी, इसने तो प्रसाद में हमें सोने चांदी दिए।
जेठानी के कान में भनक गई। वो सोचने लगी, अरे ये सोना चांदी कहाँ से आ गया, अब मैं प्रसाद देने में लेट हो जाऊंगी तो मुझे सोना चांदी नहीं मिलेगा। वो कहने लगी अपनी देवरानी से कि अरे छोटी, मुझे भी तो प्रसाद दो, मुझे भी तो घर जाना है। देवरानी कहने लगी, अरे दीदी, आपका घर कौन सा दूर है और आप तो घर की हैं, पहले सबको प्रसाद दे देती हूँ, इसके बाद आपको प्रसाद दे दूँगी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे भी प्रसाद दो। वो जैसे ही प्रसाद देती है अपनी जेठानी को तो उसमें बिच्छी आ जाती है, बिच्छू। वो देख करके एकदम से हैरान रहती है जेठानी और इधर उधर उसको फेंकने लगती है, लेकिन किसी को बिच्छू दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उस जेठानी को ही दिखाई देता है, क्योंकि उसने ही पाप किया था। बाकी सबको सोना चांदी मिला, सब अपने अपने घर चले गए। बड़े ही सब बहुत खुश थे कि हमको उनके यहाँ प्रसाद में सोना चांदी मिला। अब जेठानी सोचने लगी कि अब मैं भी ऐसे ही करूँगी, उसने मछली चढ़ाई थी तो सोना चांदी बना, अब मैं भी मछली चढ़ाऊँगी। और उसने क्या किया, दूसरे दिन ही मंगलवार को अपने यहाँ पूजा रखी, शिव चर्चा की, और सबको बुलाया, अपनी देवरानी को भी बुलाया और अपने पति से कहा कि मछली ढेर सारा खरीद के लाना। उसका पति कहने लगा, मछली क्यों, मछली क्या करोगी? बोली, अरे जितना बोला करें उतना सुना करो, जितना हमने जो चीज़ मंगाया है वह चीज़ ला दो, बीच में बोला मत करो। पति बेचारा जैसे उसने कहा वैसे ही किया, मछली खरीद के ले आया, अपना चला गया बाहर कमाने। और ये पूजा रखी, उसको बढ़िया मछली को उड़ा करके लाल कपड़े में रख ली। जब पूजा हो रही थी तभी शिव जी को भोग लगा दिया। अब जब सबको प्रसाद बांटने का नंबर आया तो वो उसी प्रकार करती है जैसे अपनी देवरानी को बताया था कि आँख नहीं खोलती है और मुट्ठी जैसे ही डालती है अंदर, उसमें सांप होता है और इसको काट लेता है। तब जाकर के वो छटपटाने लगती है, ज़मीन में गिर जाती है। सभी औरतें कहने लगती हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब कपड़ा उठाकर देखती हैं तो उसमें मछली रहती हैं। सब उसको बोलने लगी, ये चर्चा में जाती थी, ये यही सीखी है, देखो शिव गुरु को भोग, मछली का भोग लगा रही है, इनको इतना नहीं पता, इतने दिनों से चर्चा कर रही हैं, शिव से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मिश्री और मावे का भोग लगता है, माखन मिश्री जो भी चाहिए लगता है, लेकिन ये मछली का भोग नहीं लगता है। देवरानी कहने लगी, अरे दीदी ने तो मुझे भी बताया था कि मछली का भोग लगाना है, मैंने भी मछली का ही भोग लगाया था, शिव जी ने उसे सोना चांदी कर दिया, शायद दीदी के मन में लालच आ गया था, इसीलिए आज उन्होंने फिर से अपने घर पूजा रखी और मछली का ही भोग लगाया। सारी औरतें थू थू करने लगी उस जेठानी को और भला बुरा कहते हुए सब अपने घर जाने लगी। तो वो कहने लगी, अरे मुझे लालच हो गया था, मेरी छोटी ने मुझसे पूजा के लिए पूछा, मैंने उसे गलत बताया, मैंने उसे कहा कि मछली भोग लगती है, जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे उसने किया, उसका तो भला हुआ, लेकिन मेरा तो लगता है आज अंतिम दिन है। हे शिव गुरु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने इतने धन दौलत के घमंड में इतना चूर हो गई थी कि मैं अपनी ही देवरानी से घृणा करने लगी और उसे ही गलत रास्ता दिखाया, और आज उसी लालच में आकर मैं उसी गलत रास्ते में चल पड़ी। आज तक मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे, हर जगह चर्चा में जाती थी, लेकिन एक गलती की वजह से आज मेरे सारे पुण्य पाप में बदल गए। हे शिव गुरु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। देवरानी क्या करती है, जो जल रखा था शिव गुरु का वही जल अपनी जेठानी के हाथ में लगा देती है जहाँ पर सर्प ने काटा था, तब उसका विष जो था वो चला जाता है। तब देवरानी कहती है कि दीदी, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, धन दौलत तो आनी जानी है, पर इंसान को का व्यवहार ही सब कुछ होता है। तब दोनों देवरानी जेठानी आपस में गले मिलते हैं। जेठानी अपनी देवरानी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि छोटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हें गलत सुझाव दिया, अब आज के बाद कभी भी किसी को गलत हम नहीं बताएंगे, जो भी चर्चा में होता है वही बताएंगे। फिर शिव गुरु ने भी उनको माफ़ कर दिया, जितना उनको माफ़ी मिलनी चाहिए उतनी शिव गुरु से मिल गई। अब दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी रहने लगी, चर्चा कराने लगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।